साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य जो भी परीक्षाएं होनी है उनके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग मेक आईएएस जो संस्था है इनके द्वारा जो करंट अफेयर की जो सीरीज निकाली गई है उसका दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर है 150 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है? ठीक है, तो देखिए कौन सा है, वाराणसी है। वाराणसी है ये। और यहाँ ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक परिवहन के रोपवे का उपयोग करने वाला बोल्विया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। आगे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सही बात है। इस वर्ष का यह दिवस जो थीम रही है इसकी, हम अवश्य जीतेंगे थीम के तहत मनाया गया, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इसका जो थीम रहा है वो है असमानताओं को समाप्त करना, एंडिंग इनइक्वलिटीज, ये इसकी थीम रही है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन तो इसका सही है, परंतु बी जो है वो गलत है। यहाँ कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और यह दिन 1988 से मनाया जा रहा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ ये तीनों शामिल हैं, परंतु इसमें रा नहीं आता है। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनजर वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना की गई थी। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। कौन कौन से 5 हैं? तो देखिए, एक तो बीएसएफ है, इसके अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी है। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है? तो ये है आपका बारबाडोस। बारबाडोस है। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस जो है दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए समीक्षा पैनल का गठन किया है? अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विद्या दिवेना योजना नामक शिक्षा सहायता योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने यह योजना प्रारंभ की है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? आगे बढ़ने से पहले यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जरूर याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो देखिए इसके तहत सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये इजराइल का तेल अवीव है। इजराइल का तेल अवीव है। और जबकि दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? वो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया के दमिश्क को दुनिया के सबसे सस्ते शहर का दर्जा दिया गया है। और इस कड़ी में भारत के गुजरात का जो अहमदाबाद है ये सबसे सस्ते जो 10 शहर उनमें से एक है। आगे चलते हैं। हाल ही में शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? ये योजना अनुसूचित जाति से संबंधित है। सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ, इंग्लिश में कहें तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज अर्थात श्रेष्ठ शुरू करेगी। यह योजना 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शुरू की जाएगी। आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 में चर्चा में रहा चक्रवात जवाद का केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र जो था बंगाल की खाड़ी था। और ये जवाद जो नाम है ये सऊदी अरब ने दिया था। और इसका प्रभाव कहाँ पे रहा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में तेज वर्षा या यहाँ पर इसका प्रभाव अधिक रहा है। आगे चलते हैं। अर्थात बंगाल की खाड़ी में हाल ही में किस देश या किस प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, किस राज्य ने? तो अरुणाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किसे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर बी प्रवीण राय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। यह दिवस पहली बार वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी थीम इस बार की क्या रही है? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पारंपरिक नमदा शिल्प का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से था। तो नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गीता गोपीनाथ को, और यह वह संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय हैं। आगे चलते हैं। पुनीत सागर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की पहल है, सही बात है। यह समुद्र तटों को प्लास्टिक व अन्य कचरे से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्ध स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। इन्होंने मतलब इसके अतिरिक्त इटावा, लखीमपुर खीरी और बाराई जिलों में आकाशवाणी के 3 FM स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन हैं? 2 कथन हैं। पहला, यह कोलकाता में आयोजित किया गया था, नहीं, ये कथन गलत है, ये कोलकाता में आयोजित नहीं किया गया था। दूसरा, इस आयोजन का फोकस राज्य बिहार था, ये भी कथन गलत है। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, तो दिल्ली में हुआ ये, और इसका यह भारत व्यापार समर्थन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ और वोकल फॉर लोकल के विचार को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। बिहार 40वें IITF का भागीदार राज्य है और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस राज्य की बात कर रहा है, तो ये फोकस राज्य नहीं बल्कि बिहार भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड ये फोकस राज्य थे। आगे चलते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार मंडप ने IITF 2021 में मधुबनी, मंजूषा कला, टेराकोटा, हथकरघा और राज्य के अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की कला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करके 6वां स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं। भारत में नौसेना बल की उपलब्धियों और भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? भारतीय नौसेना का जनक जो है वो मराठों को माना जाता है। किसे माना जाता है? मराठों को माना जाता है। और 2021 की जो थीम थी वह थी स्वर्णिम विजय वर्ष, जो 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक, फादर ऑफ द इंडियन नेवी माना जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में असम ने किस प्रसिद्ध उद्योगपति को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वायु पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? रतन टाटा को। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, कहाँ पर? तो ये नागालैंड में किया गया। फेस्टिवल को नागा हेरिटेज गांव किसामा में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। पाइका विद्रोह का संबंध किससे है? तो पाइका के विद्रोह का संबंध उड़ीसा से रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में खुदरा के पाइका लोगों द्वारा लड़ा गया था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था, 1817 के करीब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी पात्र लोगों को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। हाल ही में एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया, किसके मध्य में? तो भारत और मालदीव के मध्य में। भारत और मालदीव के मध्य में कहाँ पर हुआ? मालदीव के थरदू द्वीप में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के कोलबा बीच पर पर्यटक सुविधा केंद्र, सार्वजनिक जन सुविधाएं और चेंजिंग रूम का उद्घाटन किया है? ये किया गया है कहाँ पर? गोवा में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ
80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 का जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, और इसने अभी हाल ही में 11वां इसका संस्करण जो है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 है, इसका 11वां संस्करण था। इसी शानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति है, सही कथन है। दूसरा, ग्रीनलैंड की इनुइट भाषा में नए डायनासोर का नाम का अर्थ है कोल्ड बोन है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2021 की थीम क्या थी? स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन है? तो देखिए, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व विधि मंत्री थे, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1940 में उन्होंने एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ये 1940 में नहीं बल्कि 1920 में, वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी थी। तो दूसरा वाला यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, सही है। और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। और यहाँ देखिए 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, और मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। आगे चलते हैं। किस राज्य ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये झारखंड ने लॉन्च किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? तो ये चुना गया है परसीवरेंस को। 2021 के लिए परसीवरेंस को चुना गया है, ठीक है। परसीवरेंस का मतलब है दृढ़ता। आगे चलते हैं। डेविस कप 2021 का विजेता कौन रहा है? तो रूस रहा है। रूस का विजेता कौन था? रूस था, ठीक है। देखिए, भुवनेश्वर में हुआ था। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता। एक सेकंड, यहाँ पे ये कथन, ये संदर्भ दूसरा है। यहाँ पे ध्यान रखिए, रूसी टेनिस महासंघ ने डेविस कप 2021 जीता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यास पैनेक्स 21 के संदर्भ में गलत कथन क्या है? तो यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, सही बात है। यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया गया, ये भी सही है। यह एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है, ये भी सही। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया, नहीं। इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला कथन सही नहीं है। हाल ही में रूसी सेना ने मटुआ द्वीप पर बैशन सिस्टम नामक अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। यह द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो ये जो द्वीप है, मटुआ द्वीप जो है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, मटुआ ओखोस्टक सागर में कुरिल द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और ये द्वीप रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। आगे चलते हैं। नई मंजिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। यह योजना 2018 में शुरू की गई नहीं, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। 2015 में, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करना है। तो इस योजना, ये भी गलत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करना। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। आगे देखते हैं। राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज अ चेंज मेकर का शुभारंभ किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। हाल ही में बिम्स्टेक के कारण चर्चा में रहा विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट सेमरू ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। आगे चलते हैं। हाल ही में एक दुखद दुर्घटना में सीडीएस जनरल
बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह घटना किस राज्य में हुई? यह घटना जो है तमिलनाडु में। कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगलों में हुई है। और कब हुई है? 8 दिसंबर। तो तारीख याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2021। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है किसने? रचना बिष्ट रावत ने। रचना बिष्ट रावत ने यह पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को। कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को देने की घोषणा की गई है। फ्रांस वेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा था? कुल 5वां हिस्सा था। कितना? 5वां हिस्सा। भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का 57% हिस्सा है। आगे चलते हैं। सिप्री के अनुसार वर्ष 2020 में हथियारों की बिक्री में शीर्ष 100 में शामिल कंपनियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। किस देश में है? अमेरिका में है। तो देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हैं। ये कौन सी हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की बिक्री में शीर्ष 100 में शामिल कंपनियों की संख्या सबसे अधिक अमेरिका में है। अमेरिका के बाद चीनी फर्म है। आगे चलते हैं। आगे है लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में कौन सा स्थान है? तो व्यापक शक्ति के मामले में जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4था स्थान है। तो देखिए, लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र शक्ति के लिए शीर्ष 10 देश जो हैं, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे भारत है, 5वें पे रूस है। आगे चलते हैं। हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। कौन सा सही है? यह अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, सही बात है। दूसरा, यह भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, ये भी सही है। आयुष्यन की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य श्रेणी में, वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया। तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कांजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। पुलिकट झील कहाँ है? केरल में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना कब शुरू हुई? यह परियोजना जो 1978 में प्रारंभ हुई थी। 1978 में प्रारंभ हुई थी। आगे चलते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाया गया। परियोजना के तहत 5 नदियों कौन कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ा जाना भी शामिल है। इसमें राज्य के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज भी लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना पहल है किसकी? तो ये है उत्तर प्रदेश की। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन FPO बनाए जाएंगे। इस योजना को कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को। ये कोलकाता की संस्था में कार्यरत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। इस बार की 2021 की थीम क्या थी इसकी? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी,
एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। आगे चलते हैं, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 56वां है, 56वां रैंक है भारत का। और IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने 9 दिसंबर 2021 को अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट 64 अर्थव्यवस्थाओं में रैंकिंग करती है, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और भारत 64 में 56वें नंबर पे है। संपन्न परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। नहीं, यह जो है इनकी नहीं है, बल्कि यह संचार मंत्रालय की पहल है। देखिए, इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ये कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। संपन्न परियोजना, संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन दी जा रही है। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। यह संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पावर कपल की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। किसने? रणवीर सिंह एवं दीपिका पादुकोण ने। जबकि पहला स्थान किसने हासिल किया है? मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने पावर कपल की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय में प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गौतम राघवन को। किसको? गौतम राघवन को। कौन सा देश विश्व को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स बनाने जा रहा है? कौन सा देश विश्व को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स बनाया जा रहा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। इस बॉक्स का निर्माण तस्मानिया में किया जाएगा। कहाँ पे? तस्मानिया में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मिस यूनिवर्स नहीं रही हैं? तो देखिए, हरना संधू रही, सुष्मिता सेन रही, लारा दत्ता रही, परंतु उर्वशी रौतेला नहीं रही हैं। अभी हाल ही में जो 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई, उसमें भारत की हरना संधू मिस यूनिवर्स बनी हैं। आगे चलते हैं, 47वें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त हैदरपुर वेटलैंड स्थित है कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं, बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति आयोग की पहल है? नहीं, यह नीति आयोग की पहल नहीं है। दूसरा, इसके अंतर्गत रांची में एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही नहीं है, यह नीति आयोग की पहल नहीं है। दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहल किसकी है? तो साइबर दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन उत्पीड़न, पीछा करना, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग की नहीं बल्कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है बी थिंक डिजिटल। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम आयोग, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा आपसी सहयोग से चलाया जा रहा है। ऑनलाइन संसाधन केंद्र का उदाहरण झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस और अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने रांची में किया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 सूची के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन सी हैं? तो यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके अतिरिक्त रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। सौम्या स्वामीनाथन, ये मुख्य वैज्ञानिक हैं WHO की, ये तीसरे स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं, वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ISR 2022 के 9वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर कौन सा है? तो ये पुणे है। कौन सा है? पुणे है। और इस बार का जो विषय था इसका, वो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना रही है। तो देखिए, राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे केरल है। महाराष्ट्र नंबर 1, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, केरल तीसरे पे है। देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य जहां नौकरी की मांग
अधिक है। इसके अनुसार पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? यह योजना शुरू की है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के संदर्भ में असत्य कथन को बताइए। तो पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। सही बात है। प्रधानमंत्री ने मार्च 2017 में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की आधारशिला रखी थी। नहीं, यह कथन गलत है, 2019 में रखी गई थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। सी देखते हैं, इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ठीक है, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, ये भी सही है। डी ऑप्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर ये भी सही है, केवल बी ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने नई दिल्ली में शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। लोकपाल ऑनलाइन इसका नाम है। आगे चलते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए। कथन का वाला प्रश्न कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस एक संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सही बात है। कारण, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय क्या रहा है? किसी के स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। तो ये कथन कारण दोनों सही, परंतु यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन। हाल ही में चर्चा में रहा बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। चर्चा में क्यों था? पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले के में बक्सा या बुक्सा टाइगर रिजर्व में स्थापित एक कैमरा ट्रैप ने रॉयल बंगाल टाइगर का एक दृश्य कैद किया जो इस क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक समय से नहीं देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा इसमें सही है। पहला, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 समारोह के लिए भारत ने 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सही बात है। दूसरा कथन, यह पहला अवसर है जब सभी 5 मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये भी कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे पहले देखिए, 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? अमेरिका ने। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में अमेरिका ने पहला स्थान प्राप्त किया है और भारत ने 195 देशों में 66वां स्थान प्राप्त किया है। 66वां स्थान प्राप्त किया। और सबसे लास्ट में कौन है? सोमालिया 195वें नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड है और भारत 66वें नंबर पे है 195 देशों में। इसे जारी कौन किया है? इस इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल 7 के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। यूपी के बाद दिल्ली दूसरे पे, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे बिहार और 5वें पे महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की है। किसने? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जारी किया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे कर्नाटक है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। हाल ही में 4.5 दिन का वर्क वीक करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात बन गया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए चयनित लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य की है? तो ये जो है आपका उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तो देखिए, रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश की है और लखवार उत्तराखंड की है। आगे चलते हैं, कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने किस योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है? तो यह है दोपहर भोजन, मध्याह्न भोजन जो योजना थी उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल एक भाग है किसका? चाबहार बंदरगाह का ये भाग है। भारत ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के किस सत्र में बंगाल की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो 16वें सत्र में। किसमें? 16वें सत्र में। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने किसे 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो ये किया गया है एलोन मस्क को। यूरोपीय संघ का पहला देश जिसने घर पर और व्यक्तिगत उपायों के लिए भांग को वैध बना दिया है माल्टा ने। यूरोपीय संघ का देश है माल्टा। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे कानूनी रूप से देने के लिए परिवर्तन करना होगा। किसमें? इसके लिए जो है परिवर्तन करना होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में। तीनों बदलाव करना पड़ेगा। डी ऑप्शन। हाल ही में सरकार द्वारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को मस्क डियर पार्क भी के रूप में जाना जाता है। गंगा एक्सप्रेस वे के संबंध में क्या असत्य कथन है? यह 594 किलोमीटर लंबा व 6 लेन का है। सही बात है। यह मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। ये भी सही है। यह लखनऊ से होकर गुजरेगा। तो ये कथन गलत है क्योंकि यह लखनऊ से होकर नहीं गुजरेगा। यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। ये 554 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक्सप्रेस वे है और मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर के एक्सप्रेस वे प्रयागराज के जूदापुर दाड़ू गांव तक जाएगा। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। फिर से नाम सुन लीजिए। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज 12 जिलों से होकर गुजरेगा और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। आगे चलते हैं। 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है कौन सी? दुबई की सरकार। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेय है? तो यह है चाय। पानी के बाद चाय सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया गोवा के पणजी में। ठीक है। पहला जो इसका हुआ था वो 2015 में हुआ था। IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस बार का जो विषय रहा है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी गोरलो से सम्मानित किया है? भूटान ने। किसने सम्मानित किया है? भूटान ने। पुस्तक प्राइड, प्रेज्यूडिस एंड पुनरिटी लिखी है किसने? पुनरिटी किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है शशि थरूर ने लिखी है। किसने? शशि थरूर ने। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित किस राज्य की पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है? तो ये कहाँ की है? ये आपका महाराष्ट्र की है। आगे चलते हैं। डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पर हैं? 8वें स्थान पर हैं। ठीक है। 8वें स्थान पर हैं 20 प्रशंसित पुरुषों की सूची में। और इसके अतिरिक्त इसमें जो है 20 की जो सूची है इसमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 12वां, अभिनेता शाहरुख खान को 14वां स्थान दिया गया है और महिलाओं में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को 10वां स्थान और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को 13वां स्थान दिया गया है। हाल ही में तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं।
इस सूचकांक ने राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। सही बात है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो देखिए, छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो ये कथन गलत होना चाहिए। पहले यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स पर रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवरा द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक ने राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर पूर्व और केंद्रशासित प्रदेश। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पर पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों की श्रेणी में चार्ट में सबसे ऊपर है और बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे नीचे है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर के उभरा है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, वहीं श्रेणी में लद्दाख सबसे नीचे है केंद्र शासित प्रदेशों में। पूर्वोत्तर श्रेणी में मिजोरम शीर्ष पर है और अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए, दोनों कथन आपके सही हो जा रहे हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। सही बात है। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों मनाए जाते हैं, तो दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में सुमेलित है राज्य गीत और राज्य को मिलाना है। तो देखिए, तमिल थाई वाजथू तमिलनाडु का है। सही बात है। जया भारत जननिया तनुजते कर्नाटक का है। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का। तीनों के तीनों आपके सही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? इसकी स्थापना यदि देखें तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो है 1969 में एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित करने के लिए की गई थी। इसरो अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से अन्य देशों के उपग्रहों को लॉन्च कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। यह मुख्यतः रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका मुख्यतः मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है डॉक्टर यार लांगड़ा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। आगे देखते हैं। चुनाव विधि संशोधन विधेयक जो है 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रतिवर्ष 4 अवसर देने का प्रावधान है। सही बात है। दूसरा, विधेयक में चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाने और चुनाव उद्देश्यों के लिए किसी भी परिसर की आवश्यकता को सक्षम करने का प्रावधान है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। यह 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है। सही बात है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में भारत स्पैम कॉल में विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो विश्व रैंकिंग में जो है 4थे स्थान पर है। पहले नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे पे पेरू और तीसरे पे यूक्रेन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले तेसेमेन्यू, न्यू लैंड और चुमी केडिमा बनाए हैं? तो ये नागालैंड सरकार ने बनाया है। सी ऑप्शन। हाल ही में गैब्रियल बोरिक को किस देश का अगला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और वहाँ के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा ने। किसने शुरुआत की है? उड़ीसा ने शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के कटक जिले के गोपीनाथ में बने महानदी पर उड़ीसा के सबसे बड़े पुल टी सेतु का भी लोकार्पण किया। एग्रीटेक चैलेंज कोहार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है? नहीं, यह दक्षिण इनोवेशन प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, यह दक्षिण इनोवेशन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया, ये कथन सही है। जो पहला वाला है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है, ये कथन सही नहीं है। एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों की सहायता के लिए नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अपने अभिनव कृषि तकनीक कार्यक्रम के लिए पहले एग्रीटेक चैलेंज कोहार्ड शुरू किया है। अगला है, भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियों की आयुशियन रेड लिस्ट में स्थित के संदर्भ में सही सुमेलन क्या है? तो देखिए, घड़ियाल या गेविलिस गैंगेटिकस जो है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, सही बात है। मगर क्रोकोडाइल जो होता है ये सुभेद वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। खारे पानी का मगरमच्छ जो होता है ये नियर थ्रेटेंड होता है, कम चिंतनीय होता है। तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। देखिए, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। आगे चलते हैं। 2014 से 2021 के दौरान भारत में निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। तो देखिए, 2014 से 2021 के दौरान शीर्ष 5 देशों से FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ है। सिंगापुर, मॉरिशस, USA, नीदरलैंड और जापान। नहीं, अमेरिका नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे सिंगापुर होगा। ठीक है, देखिए जो शीर्ष 5 हैं इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है, दूसरे पे मॉरिशस और USA जो है तीसरे पे है। सिंगापुर, मॉरिशस, USA और नीदरलैंड और जापान है। लॉजिक्स हैकाथॉन, जो भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं कर लीजिए। हैकाथॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इससे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग दीप्ति DPIIT ने लॉजिस्टिक उद्योग के लाभ के लिए अधिक विचारों को क्राउड सोर्स करने के लिए लॉन्च किया है, सही कथन है। इसका आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय कोलोन, स्विट्जरलैंड में। ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लास श्वाब ने 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक नेताओं के साथ बात करने के लिए ऑनलाइन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सत्र आयोजित करता है या आगे चल के करेगा। हाल ही में भारत में किस स्थान पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र इंटरनेशनल एब्रिविएशन एंड मीडिएशन सेंटर IAMC का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। और CGI न्यायमूर्ति NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव ने मिलकर किया है। आगे चलते हैं। पुस्तक द कश्मीर काउंड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड लिखी है किसने? निर्मल चंद्र बीज ने लिखी है। स्वदेशी मिसाइल प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है। तो ये देखिए, ये जो है सतह से सतह जो प्रलय है DRDO के द्वारा निर्मित है ये, और सतह से सतह, ना कि सतह से आकाश में। तो सतह से सतह मार करने में सक्षम मिसाइल प्रत्यय का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के पथ और दिशा में अचानक परिवर्तन करना भी संभव है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही है। तीसरा, यह मिसाइल ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से लैस है, सही बात है। यह मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ी जा सकती है। इसकी रेंज क्या है? 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वर्नेकुलर इनोवेशन प्रोग्राम BIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत नव प्रवर्तकों और उद्यमियों को 22 मातृभाषाओं में नवाचार तंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सही बात है। इसके तहत प्रत्येक अनुसूचित भाषा में मातृभाषा कार्यबल को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत अपनी तरह के प्रथम वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम BIP का शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा निम्नलिखित में से किसे मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस
कैटेगरी 2021 में पहला स्थान दिया गया है। पहला स्थान दिया गया है IIT रुड़की को, दूसरे स्थान पर IIT मद्रास है, तीसरे पे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद है। हाल ही में नासा ने जूनो मिशन द्वारा चंद्रमा गैनीमेड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया। यह किस ग्रह का चंद्रमा है? जो चंद्रमा गैनीमेड है ये जो है आपका बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक ने देने की घोषणा की है। हुनर हाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं कि संस्कृत मंत्रालय इन आयोजनों की नोडल एजेंसी नहीं। हुनर हाट का आयोजन जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय करता है। दूसरा, यह पहल 2018 में शुरू की गई नहीं, यह पहल जो है 2016 में प्रारंभ की गई और अभी इस बार का 35वां हुनर हाट का आयोजन 2021 में किया गया। 2022 में 36वां हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं। श्री अरविंदो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ, सही बात है। इनकी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरविंदो की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 53 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, राष्ट्र दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। PM जनधन योजना के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? इसकी शुरुआत 2015 में की गई नहीं, इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी, ना कि 2015 में। तो पहला कथन आपका गलत है। इसके अतिरिक्त बी ऑप्शन, इसके तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, सही बात है। इसका उद्देश्य देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना था, ये भी सही। इस योजना के सर्वाधिक लाभार्थी बिहार के हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है? किसे माना जाता है? चौधरी चरण सिंह को। और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा उन्होंने केंद्र सरकार में कई मंत्री पदों पर कार्य भी किया और उन्हें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। संयुक्त राज्य पहले पे है, चीन दूसरे पे है और भारत तीसरे पे है। ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कछुए मांसाहारी होते हैं, सही बात है। इनके सामूहिक घोंसले अरीबदा कहते हैं इनको। दोनों के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने 3 स्थानों गहीरमाथा, देवी नदी की मुहाने और ऋषिकुल्ला में ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया? ये किया गया 25 दिसंबर 2014 को और 2021 में इसके 7 वर्ष पूरे हुए। सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य समग्र रैंकिंग में अव्वल स्थान पर है? तो समग्र रैंकिंग में गुजरात अव्वल स्थान पर है, ठीक है। गुजरात जो है अव्वल स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे पे है, गोवा तीसरे पे है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही बात है। नई दिल्ली में स्थित उनकी समाधि का नाम अटल स्थल है, नहीं, इसका नाम सदैव अटल है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला गलत है। मदन मोहन मालवीय के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? देखिए कौन सा कथन इसमें असत्य है वो बताना है। उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की थी, सही बात है। उन्हें भारत सरकार ने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी, ये भी सही है। वे कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, 2 बार रहे हैं, 1 बार नहीं 2 बार रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये आपके 2 बार नहीं, एक बार 1909 में होते हैं, 1918 में, फिर 1932-33 में भी ये रहते हैं, ठीक है। 1932-33 में भी ये रहते हैं, कुल 3 बार। 1887 में उन्होंने अपनी पत्रकारिता करियर की शुरुआत हिंदुस्तान नामक हिंदी दैनिक समाचार पत्र से की।
1889 में वे इंडियन ओपिनियन के संपादक बने। 1907 में उन्होंने स्वयं हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय की शुरुआत की। 1910 में उन्होंने मर्यादा नामक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, देखना है कौन सही इसमें। पहला, भारत में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। सही बात है। भारत में कोविड टीके की तीसरी खुराक को बूस्टर डोज कहा गया है। नहीं, तीसरी खुराक को बूस्टर डोज नहीं बल्कि एहतियाती खुराक कहा गया है। यहाँ पर पहला कथन सही, दूसरा गलत है। स्वदेशी मल्टी टेरन आर्टिलरी गन 155 BR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया में 4x4 HMB हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगा इकलौता 155 mm 39 कैलिबर गन सिस्टम है। इसे भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 2 के दोनों कथन सही है। विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है किसने? नासा ने। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्कबिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया। वे किस देश के थे? ये जो हैं दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। ये नेल्सन मंडेला के समकालीन थे, दक्षिण अफ्रीका के ये थे। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शावरा कुड्डू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त उन्होंने धौला सिद्ध पनबिजली, लोहरी चरण 1 पनबिजली परियोजना और रेणुका जी बांध परियोजना की भी आधारशिला रखी है। हाल ही में किस देश के मोहम्मद बिन सुलेम को मोटर स्पोर्ट की विश्व शासी निकाय इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना गया है? तो ये कहाँ के हैं? UAE के, संयुक्त अरब अमीरात के। डी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रगान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये जो था ये आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। ये स्थान कहाँ पर है? तो ये देखिए, बीना जो है आपका मध्य प्रदेश में है और पनकी उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से तैयार किया। सही बात है। इसके अनुसार केरल बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, वहीं उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान दिया गया है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे केरल नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे है, आंध्र प्रदेश चौथे पे, महाराष्ट्र 5वें पे है। आगे चलते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे खराब स्थान उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद बिहार की, फिर मध्य प्रदेश की है। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर को समग्र प्रदर्शन के संबंध में निचले केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान दिया गया है। स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल चौथी बार सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। वहीं समग्र प्रदर्शन के साथ साथ वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया है। समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में राजस्थान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया है? IIT कानपुर में। दिसंबर 2021 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नार्दन जोड़ी कोलप्पन को। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत उद्योगपति बिरल सुधीर भाई देसाई को जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, इनको ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं।
किस राज्य ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मींदम मंजपाई योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है तमिलनाडु ने। किसने प्रारंभ की है? तमिलनाडु ने जनता द्वारा कपड़े के थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मींदम मंजपाई योजना शुरू की है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? मिस्र को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मिस्र को। इसके पहले 3 जो हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। आगे चलते हैं। नासा के साइके मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने वाला पहला एक तरीके से उपग्रह होगा या सैटेलाइट होगा। साइके क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा करता है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। अपतानी कपड़ा उत्पाद का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। इसने जो है जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने किसे अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? आलिया भट्ट को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? तमिलनाडु ने कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ को हरा करके 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसके अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास लगातार तीसरी बार रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है मार्च 2021 में। मार्च 2021, ए ऑप्शन। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत सरकारी स्वामित्व वाली CESL ने 50 लाख LED बल्ब वितरित करने का एक मील का पत्थर हासिल किया है। CESL ने मार्च 2021 में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत CESL 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से उच्च गुणवत्ता वाले 7 वाट और 12 वाट के LED 3 साल गारंटी के साथ बल्ब मौजूद साधारण बल्बों के बदले उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में किस देश ने मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन, सड़क रेल की पटरी पर चलेगी, इसको पेश किया है? जापान ने। अपने शहर कायो में मिनी बस जैसे दिखने वाली दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन पेश किया है। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1992 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। तो ये 1992 में नहीं बल्कि 1954 में 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। 2021 में हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। देखिए, लेखिका नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। नमिता गोखले को, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। आगे चलते हैं। और संस्कृत के लिए देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। और बाघ जो है आयुष्मान की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? मेरठ में की जा रही है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। देखिए, हाल ही में सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल का पालन और रिलीज के बाद की निगरानी के लिए प्रावधान के बाद नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में एक रेडियो टैग भारतीय पेंगोलिन को छोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित रॉचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित किया गया है? किसे किया गया? स्मृति मंधाना को। तो इस प्रकार से हमने पूरे 150 प्रश्नों को कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।